अस्सलाम वालेकुम। एक्सेल डैशबोर्ड में एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक्सेल में जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेल डैशबोर्ड्स के अंदर, वो नॉर्मल टेबल्स और ग्राफ से हट के या डिफरेंट एक चीज़ डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है बियॉन्ड टेबल्स एंड चार्ट्स। टेबल्स एंड चार्ट्स से नेक्स्ट लेवल की क्या चीज़ है जो कि हम अपने डैशबोर्ड्स में, अपनी रिपोर्ट्स में ऐड कर सकते हैं, जिनसे इजीली हम डैशबोर्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एक हमारा पिवट टेबल है और दूसरा स्पार्क लाइंस है। पिवट टेबल के साथ पिवट चार्ट भी डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिवट चार्ट और पिवट टेबल की जो फंक्शनलिटी है ये सेम है, एक तरह से ये काम करता है। आपने उसी तरह से पिवट सिलेक्शन करनी है और आपका चार्ट जो है वो अकॉर्डिंगली अपडेट हो जाता है जिस तरह से आप अपना टेबल करते हैं। इसके अलावा स्लाइसर्स है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने पिवट टेबल को फिल्टर करने के लिए। पिवट टेबल ड्रॉ करने का बड़ा आसान सा तरीका है। आपका जो डेटा है, डेटा रेंज में किसी भी जगह पे आप क्लिक करें। याद रखिएगा डेटा रेंज का जो मेटा डेटा है, जो कॉलम के हेडर्स हैं, ये हर कॉलम के ऊपर होने चाहिए, अदरवाइज आपका जो पिवट है ये ड्रॉ नहीं होगा, ये आपको एरर दे देगा। इंसर्ट का टैब है, टेबल्स ग्रुप है और पिवट टेबल पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट पिवट टेबल का जो ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इसमें अगर तो आपने टेबल में क्लिक किया था ऑलरेडी, तो आपका सिलेक्ट और टेबल और रेंज में वो पूरे का पूरा टेबल सिलेक्टेड हो जाएगा सिलेक्ट। अगर नहीं किया तो आप मैनुअली भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप कहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हैं अपना पिवट, सेम शीट में या न्यू वर्क शीट में? सेम शीट में जिसमें आपका डेटा है तो आपको सिलेक्ट करना होगा सेल जहाँ पे पिवट ड्रॉ करना है, और अदरवाइज आप इसको दूसरी शीट में ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं बड़ी सिंपल सी। याद रखिएगा रोज हम वो डेटा जो कि जिसको समराइज करना, जिसके अगेंस्ट समराइज करना चाह रहे हैं, वो काउंट लेना है, हम सम करना है, एवरेज करना है, मिनिमम लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, तो हम रोज में डालते हैं। वैल्यूज में उसकी जो भी वैल्यू लेनी है, नॉर्मली हम नंबर्स डालते हैं, क्योंकि नंबर्स को हम सम भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं और उसका काउंट भी ले सकते हैं। उसके बाद इसमें फिल्टर का ऑप्शन है। अगर आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं पिवट में रहते हुए, स्लाइसर के इस्तेमाल के बगैर, तो आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे डेटा में हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं, ईयर है, वॉल्यूम, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोजिंग। तो ईयर को हम जो है वो रोज में भी डाल सकते हैं, ईयर को हम फिल्टर भी कर सकते हैं। इसी तरह कॉलम्स है, अब कॉलम में भी आप चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास जो डेटा है वो मंथ वाइज है, तो कॉलम में डाल के आप वो मंथ वाइज डेटा आपके पास जो है उस तरह से शो हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा तरीका है पिवट टेबल ड्रॉ करने का। पिवट चार्ट भी इसी तरह से काम करता है जिस तरह से पिवट टेबल जो है वो काम करता है। इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करने के हवाले से मैं बता दूं कि आपने जब भी इसको कस्टमाइज करना है, किसी फील्ड को कस्टमाइज करना है, मिसाल के तौर पे आपने एक फील्ड है उसको रीनेम करना है, आप सिंपल जाएं उसके ऊपर, आप जो वैल्यू है उसकी जो टॉप फील्ड है उसमें आप मैनुअली लिख दें आप कुछ भी वैल्यू, तो वो कर लेगा। इसके अलावा राइट क्लिक करें और जो फील्ड है उसको आप सिलेक्ट करें, फील्ड सेटिंग्स में जाएं, उसमें जो नया नाम है आप उस बॉक्स में लिखें और क्लिक कर दें। तो इस तरह से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग करने के लिए वही तरीका, कंट्रोल 1 कर लें, या आप राइट क्लिक करके उसमें फॉर्मेट सेल्स में चले जाएं, वहां से आप उसका नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेट में रिकमेंडेड ये है कि आप डेसिमल प्लेसेस के बगैर नंबर शो करें। अगर नंबर्स बहुत बड़े हैं, मिलियंस में है या थाउजेंड्स में है, हंड्रेड्स में है, और अगर छोटे नंबर्स हैं तो आप डेसिमल प्लेसेस के साथ शो कर सकते हैं। नॉर्मली हम परसेंटेजेस के टाइम पे इस तरह शो करते हैं कि जहाँ पे हमारा बेंचमार्क जो है वो लेट्स से 85% बेंचमार्क है, तो हमने 84.9 को अलग से शो करना है, तो वहाँ पे हम सिंगल डेसिमल प्लेस भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो कैलकुलेशंस हैं वो चेंज कर सकते हैं। अब जो भी न्यूमेरिक डेटा है उसको आप काउंट कर सकते हैं, उसको सम कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका यही है कि आपने जो फील्ड वैल्यू में डाली है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, फील्ड सेटिंग में जाएंगे, वहां से जाके आप उसको बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद कुछ मजीद चीज़ें हैं, आपने सब टोटल कैसे रिमूव करना है। सब टोटल रिमूव करने का तरीकाकार हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल के अंदर। यहाँ पे मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने रोज के अंदर जो डेटा ऐड किया है, अब रोज में लेट से आपने 3 4 5 किस्म की चीज़ें ऐड कर दी हैं। आपने रीजन ऐड किया है, रीजन के अंदर आपने टेरिटरी ऐड की है, टेरिटरी में आपने एरिया ऐड किया है, और अब उन सब का सब टोटल होता जाएगा। आप जो टॉप वैल्यूज़ हैं उन पे क्लिक करें, फील्ड सेटिंग में जाएं, वहाँ से फील्ड सेटिंग को जो सब टोटल है उसको नॉन कर दें, और सेकंड टैब में जाएं और रिपीट आइटम लेबल जो है उसको चेक कर दें। तो वो तमाम जो हमारी रोज हैं वो सब में वो चीज़ लिखी जाएगी, लेकिन सब टोटल उसका खत्म हो जाएगा। ऐसा डेटा जो कि जहां पर आपका डेटा नहीं है, आइटम विदाउट डेटा है, उनको आप हाइड कैसे करेंगे। राइट क्लिक करें, जो टारगेट फील्ड है आपकी उसमें फील्ड सेटिंग्स में चले जाएं, वहां पे जो डायलॉग बॉक्स है उसमें लेआउट एंड प्रिंट टैब में चले जाएं, और उसमें नो डेटा को जो है वो अनचेक कर दें, तो आपका ये डेटा अब वहां से खत्म हो जाएगा। उसके बाद सॉर्ट कैसे करना है, बड़ा सिंपल सा है। आप जिस फील्ड के अगेंस्ट सॉर्ट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करें, फिल्टर जो रोज के ऊपर फिल्टर है उस पर आप सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथ ऑन मंथ जो वेरिएंस है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बड़े बड़े सिंपल से इसके स्टेप्स हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अपना जो इंटरमीडिएट लेवल में हमने पिवट चार्ट को डिस्कस किया था, तो आप इन या पिवट टेबल को डिस्कस किया था, तो ये वहाँ पे भी कर सकते हैं। अच्छा, पिवट चार्ट और पिवट टेबल दो डिफरेंट जगहों से ड्रॉ होते हैं। पिवट टेबल का हमने आपको बताया था। अब चार्ट्स जो है ये पिवट चार्ट पिवट ही के तरीके से इसको करेंगे, लेकिन इसकी जगह डिफरेंट है। इंसर्ट टैब में चार्ट्स का ग्रुप है और पिवट चार्ट का जो टूल है उसके ऊपर आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली एक चार्ट भी साथ ड्रॉ हो जाएगा। जैसे जैसे आप टेबल को फिल्टर आउट करते जाएंगे उसी तरह से आपका जो चार्ट है वो भी अपडेट होता रहेगा। स्पार्क लाइंस बेसिकली क्या है? स्पार्क लाइंस एक सेल के अंदर आपके ग्राफ्स हैं, 3 तरह के ग्राफ्स हैं जो कि आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का तरीकाकार ये है कि आप इंसर्ट टैब में जाएं, स्पार्क लाइन ग्रुप है उसमें लाइन कॉलम या विन लॉस टूल के नाम से 3 स्पार्क लाइंस आ रही हैं। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा के हिसाब से। डेटा सिलेक्शन जरूरी है। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डेटा रेंज और लोकेशन रेंज आती है। लोकेशन रेंज बेसिकली वो जगह है जहां पर आपने स्पार्क लाइन ड्रॉ करनी है। नॉर्मली ये हमारे डेटा के राइट साइड पे कोई भी एक सेल होता है, उसकी विड्थ आप एडजस्ट करके इसको मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। और डेटा रेंज वो है जिस डेटा के ऊपर आपने ये बनाना है। अब मिसाल के तौर पे मैंने 2010 से 2017 तक एक डेटा लिखा है। ये रेवेन्यू है इन मिलियंस, नेट रेवेन्यू। इसमें अगर आप देखें तो एक मंथ की डिक्लाइन भी है। इसको अगर हम 3 तरह की स्पार्क लाइन इसमें ड्रॉ की है, लाइन भी किया है, कॉलम भी किया है और विन लॉस टूल भी किया है। उसी तरह से जिस तरह ग्राफ आपके काम करते हैं, ग्राफ्स आप ड्रॉ करते हैं, उसी तरह से ये स्पार्क लाइंस भी जो है ये ड्रॉ होती हैं। डैशबोर्ड में खूबसूरती के लिए अपनी रिपोर्ट्स में डैशबोर्ड में आप इनको ऐड कर सकते हैं। चीज़ें बड़ी सादा हैं, बड़ी आसान हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। इनको ज़हन नशीन करें और जहां पर आप समझते हैं कि आपको किसी चीज़ को समझाने में मैंने तेज़ी कर दी, जल्दी से उस टॉपिक को कवर किया और आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, आप मुझे कमेंट करें यूट्यूब चैनल के ऊपर और आप मुझसे उसके ऊपर चीज़ें पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल अपने दोस्तों को ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा और ख़ुद भी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियोस से आप अपडेट रहें। नेक्स्ट सबक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।